ईडन गार्डन्स में दो वो टीमें आमने सामने हैं कल दोपहर 2 बजे, जिनमें से एक शायद इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है। मतलब यही दोनों टीमें लग रही हैं सनी भाई की ये कंप्लीट टीमें हैं। भले ही साउथ अफ्रीका एक मैच हारा है, लेकिन शायद भारत का बड़ा इम्तिहान कल होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे आप सेमीफाइनल के नजदीक जाएंगे, हर गेम नॉकआउट गेम की तरह हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये बड़ी जबरदस्त मैच होने की संभावना है। इसके पहले भी कुछ 8-10 दिन पहले जो दो टीमें टेबल टॉप पे थी, जैसे कि इंडिया और न्यूजीलैंड, वहां पे इंडिया ने बहुत आसानी से जीत हासिल की थी। पर मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ शायद वैसा नहीं होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम भी भारतीय टीम जैसी मजबूत है। उनके पास बल्लेबाज है जो बड़े अच्छे फॉर्म में है, उनका न्यू बॉल अटैक बड़ा अच्छा अटैक है, और उनकी फील्डिंग तो बेहतरीन है। तो मुझे लगता है कि ये मैच उतनी आसान नहीं होगी जितनी न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी, और कड़ा मुकाबला जरूर होगा। न्यूजीलैंड भी, और उसके बाद सनी भाई भारत ने इंग्लैंड को भी हराया है, और कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि कंप्लीट टीम जो है वो इंडिया दिख रही है। लेकिन साउथ अफ्रीका चूंकि चेज करते हुए एक मैच में कमजोर दिखे थे, साउथ अफ्रीका की क्या कमजोरी दिखती है आपको? कमजोरी एक अगर है तो कि उनकी अगर पहले दो तीन विकेटें अगर आप लेते हैं तो फिर उन पर दबाव आप डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पास नंबर 6 के बाद में बल्लेबाजी में उतने कोई खास बल्लेबाज है। तो अगर आप उनके पहले 3 विकेटें लेते हैं, और मानो कि 60-70 पर अगर आप उनकी पहले 3 विकेटें ले सकते हैं, तो फिर आप उनको 200, 250 और 300 के अंदर आप रख सकते हैं। और बड़ा कुछ निर्भर करेगा कि वहां पर विकेट कैसे है मदन जी। सीधा पहले राहुल के पास चलते हैं। राहुल, आप मैदान में थे, दो पिचेस बताया गया कि तैयार की गई हैं, लेकिन फाइनली मैच जिस पिच पर होगा वो भारत को किस तरह से सूट करती है? और दूसरी बड़ी खबर ये कि इस वक्त कोलकाता में ओस कितनी गिरी है, क्योंकि आप टॉस पे क्या फैसला लेते हैं भाई, वो ओस पर बड़ा कुछ निर्भर करता है। देखिए, पहला सवाल जो विकेट पर आपने पूछा, एक छोटा सा थोड़ा सा हमें एक देखने को मिला कि विकेट जो है वो कैसा होगा। विकेट आपको फ्लैट मिलेगा, काफी हद तक आपको विकेट फ्लैट मिलेगा। अच्छा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो ड्राई हो, क्योंकि 2 विकेटें आपने जो कहा वो बनाई हुई थी, पर जिस विकेट पर खेला जाना है उस विकेट की शक्ल दूसरी विकेट से बिल्कुल अलग थी। तो विकेट जो है आपको बैटिंग फ्रेंडली होना चाहिए। दूसरी बात, मौसम और ड्यू का क्या होगा। सुबह से जब से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, ओवरकास्ट है, क्लाउड्स या बादल जो है पूरी तरह फैले हुए हैं, और आउटफील्ड भी जो है वो पूरा ढका हुआ था, काफी हद तक ढका हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएबी और ग्राउंड स्टाफ को ये लग रहा था कि अगर बारिश होती है तो उनको तैयारी पूरी होनी चाहिए। कल का भी फोरकास्ट यही है कि पूरे दिन ओवरकास्ट रहेगा, और ओवरकास्ट और बादल अगर रहते हैं तो ड्यू जो है उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा। राहुल द्रविड़ भी अभी थोड़ी देर पहले थे, वो भी यही कह रहे थे कि ड्यू जो ओस है हमें समझ नहीं पाया। हम अभी तक कुछ नहीं समझ पाए हैं कि ड्यू का इस पूरे टूर्नामेंट में रोल क्या रहा है, कि कैसे उसने इम्पैक्ट किया है। और भारत की अगर ताकत मजीद देखी जाए, वो चेज करना चाहते हैं। द मोमेंट आप चेज करते हैं तो फिर ओस आपकी फेवर में जाती है, क्योंकि दूसरी जो टीम गेंद करेगी, अगर ओस गिरेगी उनके गेंदबाजों को दिक्कत आ सकती है। बट यहीं पर तो पेच है कि आप भी चेज करना चाहते हैं और साउथ अफ्रीका चेज नहीं करना चाहता, लेकिन वो पहले बैटिंग करके रन बना रहे हैं, आप बाद में बैटिंग करके रन बना रहे हैं। अब भारत जो है अपनी ताकत के साथ सोचे कि चलो यार चेज करेंगे, या भारत देखेंगे यार उनकी कमजोरी है, अगर वो पहले बैटिंग करते तो रन बना देते हैं, वो चेज में कमजोर है। तो आप किस तरफ जाएंगे? नहीं, देखिए, भारत जो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलेगा, क्योंकि देखिए अगर वो उनको लगा कि टीम मैनेजमेंट या कैप्टन को लगा कि हम चेज कर सकते हैं तो वो चेज करेगा। ऐसा यहाँ अगर उनको लगता है कि रोहित अपना साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाती, तो वो डिपेंड करता है कैप्टन के ऊपर डिसीजन लेने का। पर डेफिनेटली ज्यादा डिपेंड करता है कि विकेट तो अच्छा होगा, पर ओस कितनी पड़ती है ये देखने वाली बात है। आमतौर पर ईडन गार्डन्स कोलकाता जो पूर्वी क्षेत्र है, जो ईस्ट जोन है, वहां पर 4 बजे अंधेरा हो जाता है, लाइटें भी जल जाती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि भाई ओस कभी कभी आती है, और जैसे राहुल ने बताया कभी आती ही नहीं। हालांकि राहुल, बड़ा जरूरी होगा, आपने बताया आज क्लाउडी है, तो क्लाउडी में शायद आज ओस ना हो, लेकिन ये अब कल आपको फैसला लेना होगा। राहुल द्रविड़ आए थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आज सुबह ही आपने खबर सुनी थी कि भाई हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मतलब भारत ने यह फैसला कर लिया है कि हार्दिक पांड्या की जगह प्रसिद्ध कृष्णा टीम में रहेंगे। हार्दिक पांड्या का ये वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया।
तो आज राहुल से पूछा गया, राहुल द्रविड़ से, कि भाई जिस मैच में आपको छठी बॉलिंग ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे। अब ये तो देखिए कहने की बात है कि आप विराट से बॉल डलवा लो या श्रेयस अय्यर से बॉल डलवा लो, आप भी जानते हैं खतरे से खाली नहीं, मगर विकल्प भी नहीं है इंडिया के पास। सनी भाई, हार्दिक पांड्या के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, किसी भी प्लेयर के लिए, जिस प्लेयर को हम इतना ताकतवर मान रहे थे, जो भारत को बैलेंस देता था, अचानक से हार्दिक पांड्या को भी जब इस चीज का एहसास हुआ होगा कि मेरा तो वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया। हार्दिक के लिए मुश्किल होगा, लेकिन भारत के लिए भी, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें, इतना आसान फैसला नहीं होगा। ये काफी बड़ा झटका है, क्योंकि हार्दिक पांड्या आपके 2 in 1 प्लेयर थे। 2 in 1 प्लेयर मतलब बॉलिंग में भी काम आते थे, वो विकेट लेते थे। अगर 5 बॉलर में से किसी को मार पड़ रही या 5 बॉलर कोई इंजर्ड हो गया तो वो आके बॉलिंग कर सकते थे आपके लिए। और बल्लेबाजी में भी नंबर 5 और 6 पर अगर जल्दी विकेट गई है तो फिर वो स्टेबलाइजिंग पार्टनरशिप कर सकते थे, या फिनिशिंग का रोल करना है तो फिनिशिंग का रोल भी निभा सकते थे। तो उस हिसाब से बड़ा झटका है। वाइस कैप्टन भी थे, रोहित शर्मा की काफी मदद करते थे, मतलब रोहित शर्मा के पास हमेशा रहकर उनको सलाह मशवरा उनसे होता था। तो मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा धक्का है। पर फिर भी उनके अभी 2-4 मैचेस में जो खेले नहीं, वहां पे भारतीय टीम ने दिखाया है कि उनके पास वो डेप्थ है। अब मदन जी, दिक्कत ये है ना कि छाता जब खरीदा जाता है तो बरसात के दिन के लिए, आमतौर पर आपको किसी दिन छाते की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे डर वो खराब दिन के लिए ही है कि जहां सामने वाले आपके 5वें बॉलर के पीछे भागें और आपको विकल्प चाहिए हो, और प्लस बैटिंग भी। हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए। नहीं, देखिए बहुत बड़ा झटका है, इसलिए है कि एक तो बैलेंस करता है टीम को, दूसरा छठा बॉलर, और छठा बॉलर ऐसा जो आपको ब्रेक थ्रू दिलाता है, 10 ओवर करने की कैपेबिलिटी, गेट्स विकेट्स। और जैसे सनी भाई ने कहा कि देखिए वो इन्हीं को स्टेबलाइज करता है, अगर 1-2 गिर भी जाए फिर भी वो ऐसे अपने आप का ऑर्गेनाइज करता है बैटिंग में, जैसे कि टीम सिचुएशन के हिसाब से वो बैटिंग कर लेता है। तो झटका तो है, पर झटका क्या कर सकते हैं आप, आपको उसको भूलकर आपको देखना है क्या है, क्योंकि आप बड़े क्रूशियल स्टेज पे आ चुके हुए हैं। आपको देखना है जो आप खिला रहे हैं वो भी तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप 5 प्योर बॉलर भी खिला रहे हैं तो वो आपको इतना ज्यादा रन नहीं बनने दे रहे अपोजिशन के। तो ये सबसे बड़ी, ये भी अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए कि एक बड़ा झटका, और पर उस झटके को संभलने के लिए आपके पास विकल्प है। और दूसरी बात यह भी है कि झटका आज नहीं आया अभी, ये तो आपको 19 तारीख को अंदाजा था, भारत की टीम को तो अंदाजा था कि उनकी प्रोग्रेस क्या है। हाँ, वो हल्की फुल्की सुरेश खबर दे देते थे, आज उन्होंने जिम कर लिया, आज वो स्विमिंग पे चले गए, आज उन्होंने बैटिंग भी कर ली, लेकिन ये सब जानते हैं कि जब एंकल ट्विस्ट होगा तो आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। और ये भी है कि बाय एक्सीडेंट ही सही मोहम्मद शामी टीम में आए, मोहम्मद शामी ने तो आग लगाई हुई है। सुरेश, ये बड़ा मैच तो जरूर है, लेकिन क्या वाकई में इंडिया बहुत बड़ा फेवरेट होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ? इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वो बोलते हैं ना, कोरबो लोड़बो जीत वो होगा वहां पर। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका अच्छा खेलती आई है, जिस तरीके से इंडिया डोमिनेट कर रही है इस वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है मैं तो सेमीफाइनल की तरह ही खेलूंगा इस मैच को, सेम टीम के साथ जाऊंगा। एरर ऑफ मिस्टेक बहुत ही कम होगी, छोटा ग्राउंड है, जो भी टॉस जीतेगा कोशिश करेगा कि बाद में बैटिंग हो, क्योंकि रोहित का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एज ए कैप्टन। विराट कोहली अपना बर्थडे वाले दिन वहां पे खेलेंगे, तो बहुत सारे एक माइलस्टोन वहां पर देखने को मिलेंगे। पर भारत अलग तरीके का क्रिकेट खेल रहा है, और एक साउथ अफ्रीका, दोनों टीम ये मजबूत हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। बड़ा घमासान मैच होने वाला है उधर ईडन गार्डन में। सही बात है। और राहुल के पास भी चलेंगे कि भारत की टीम में बदलाव की कोई गुंजाइश है कि नहीं है। प्लस उन्होंने कहा कि अच्छी विकेट मिलेगी, बट अच्छी विकेट का मतलब क्या है, क्या स्पिनर्स का वहां पर रोल होगा कि नहीं होगा? सनी भाई, ये मतलब इस वर्ल्ड कप की शायद भारत के लिहाज से सबसे अच्छी चीज ये है कि आमतौर पर एक बैटिंग टीम गिना जाता है इंडिया को। आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि यार थोड़ा टर्निंग ट्रैक बना दो, भारत के स्पिनर्स को मदद मिलेगी। लेकिन जो हमने देखा है वो ये देखा है कि भाई भारत की जो 3 तेज गेंदबाज हैं वो तो अनप्लेबल हैं, आप किसी भी कंडीशन में उनको खिलाते हैं वो अनप्लेबल हैं। साउथ अफ्रीका दूसरी तरफ हर रोज 300 साढ़े 300 रन बोर्ड पे लगाता है। क्या ये लड़ाई साउथ अफ्रीका बैटिंग वर्सेस इंडियन बॉलिंग है, या फिर जो कुछ हद तक उनकी कमजोरी है उनकी बॉलिंग वर्सेस हमारी बैटिंग? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कंपटीशन देखता हूँ, मतलब ये आज कल की मैच के लिए, कि जहां पे आपके जो न्यू बॉल बॉलर है बुमराह, शमी, सिराज,
और क्विंटन डिकॉक और रासी फंडरसन उनके बीच में कौन जीतता है वो। और जब मिडिल ओवर शुरू होंगे तो मार्करम और क्लासन कैसे उनको खिलाफ खेलते हैं, ये देखने लायक होगा। क्योंकि ये अगर अच्छी खेलेंगे दोनों अपने स्पिनर को और पेस बॉलर को, तो फिर साउथ अफ्रीका और एक बार बड़ा स्कोर कर सकती है। मतलब ये बड़ा जरूरी होगा कि बड़ा स्कोर बोर्ड पर ना लगे। हालांकि इस वर्ल्ड कप में बड़ा स्कोर क्या है वो समझ में नहीं आता, क्योंकि आज देखिए न्यूजीलैंड ने 401 रन बोर्ड पर लगाए हैं, 401, और फिर भी उसके बावजूद वो मैच पाकिस्तान से हारने वाले हैं। मतलब उसका फैसला बस और कुछ मिनट में हो जाएगा, उसकी अपडेट भी आएगी। लेकिन बुमराह, सिराज, शमी, साउथ अफ्रीका खेमा इस वक्त इन तीनों के बारे में क्या सोच रहा होगा? नहीं देखिए, सबसे मजा आने वाला है इस मैच में पहले 10 ओवर, जब बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज गेंद करेंगे। क्योंकि ये जो अगर पिछले मैचेस जितने भी आप देखें तो उसमें उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया और बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग उन्होंने की है। और वो ऐसे स्पेल किए हैं जिसमें अगले अपोजिशन जो बैटिंग बैट्समैन है उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि उनको खेला कैसे जाए। तो 10 ओवर मेरे विचार में 10 ओवर या 15 ओवर डिसाइड कर देंगे कि हाँ भी वाकई में मैच किधर चलने वाला। बाकी देखिए उनकी बॉलिंग, जो अगर आप उनकी बॉलिंग की बात करें तो हमारे बैट्समैन, मेरे को लगता है उनकी बॉलिंग में ज्यादा इतना मार्को जॉनसन को छोड़कर इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है जितने हमारे बॉलर के उस स्पीड में जितनी मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसमें विकेट लेने का हमारे बॉलर का ज्यादा चांस है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है मार्को जॉनसन, अच्छी बॉलिंग कर रहा है और विकेट भी ब्रेक। और यहाँ पर आपको पता नहीं बाउंस कितना मिलता है, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स ने ट्रेडिशनली भारत को थोड़ा परेशान किया है। अगर मैं दोनों कप्तान आमने सामने रखूं, मजे की बात है, अगर दोनों कप्तानों को आप आमने सामने रखते हैं तो कप्तान एक तरफ है रोहित शर्मा, एक तरफ है बबूमा। देखिए एक बात तो कहनी पड़ेगी कि बबूमा ने बल्ले से रन नहीं बनाए, जबकि रोहित 400 रन बना चुके हैं। और रोहित ईडन गार्डन्स में आप जानते हैं कि मतलब 100 से कम बनाते हैं ना तो लोग कहते हैं यार 100 नहीं बनाया। ये ईडन गार्डन्स और रोहित शर्मा का प्यार है। लेकिन बबूमा की जो खासियत है, और ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी कहते हैं कि वहां पर ब्लैक और व्हाइट का जो मिश्रण था, उसको आकर अगर किसी ने लीड किया है टीम को एक लीडर के तौर पर, तो वो बबूमा ही है। तो ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई है।